हेलो फ्रेंड्स, आज लार्वा का पार्ट बी है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें पार्ट ए को रिवाइज कर लेते हैं। हमने एनिमल का डेवलपमेंट देखा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा का फॉर्मेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होता है, यानी कि एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर अडल्ट का फॉर्मेशन होता है। बट डायरेक्ट में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। डायरेक्ट के एग्जाम्पल भी देखे हमने, फिशिस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में देखा हमने। लार्वा की डेफिनेशन देखी और हमने कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में भी बात की थी। अगर किसी बच्चे ने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो वो मेरा पार्ट ए वीडियो अपलोडेड है, उसको देखें पहले, उसके बाद ही ये देखें। ठीक है, तो इसमें हमें पूरा मेटामॉर्फोसिस के टाइप वगैरह भी डिस्कस किए थे। ये सिर्फ हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन दिला रहे हैं आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी हो चुकी थी। पोरीफेरा में कौन सा लार्वा मिलता है, जैसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा मिलता है, साइकोन में ये सारे रेगुन टाइप के लार्वा प्रेजेंट होते हैं, हाइगर स्पॉन्ज में प्लेनुला, जहाँ हमने बताया था कि प्लेनुला होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ओबेलिया का लार्वा होता है, सीफर के नाम से भी जाना जाता है, सिलेंट्रेटा लार्वा है। ठीक है, टीनोफोरा में साइडिफिड लार्वा होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, सिस्टिसर्कोसिस, फेसियोला, सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड डिसीज भी देखी हमने। ठीक है, तो आज अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, डायजेनेटिक डिसीज, मोनोजेनेटिक डिसीज के बारे में भी डिस्कस करा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरा लेक्चर, फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। ठीक है, नेमेटोडा में अगर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, विचुलेरिया से लोवा लोवा, ड्रेंकुकुलस, एस्कैरिस, इनसे कौन कौन सी डिसीज हो रही थी, इनसे बेस्ट टेबल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्लीज़ जाकर देख लीजिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी, लेट्स बिगन पार्ट बी। फाइलम नेमेटोडा, जिसे हम नेमेटोड, और इसमें सबसे नेमेटोड में सबसे अच्छा एग्जांपल आता है सी एलिगन का। किसका आता है? सी एलिगन्स का आता है। ठीक है, ये सॉइल में मिल जाती है, कहीं पे भी आप मुट्ठी भर सॉइल उठाओगे वहां पर आपको नेमेटोड मिल जाएंगे। एस्कैरिसिस राउंड वॉर्म के नाम जाना जाता है। ठीक है, रेविडिट फॉर्म लार्वा इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें हुकवर्म। हुकवर्म में कौन सा लार्वा मिलता है? फिलेरियल फॉर्म लार्वा की मिलती है। ठीक है, तो ये लार्वा इसमें मिलता है। ठीक है, विचुलेरिया, इसमें कौन सा लार्वा मिलता है? फिलेरियल वॉर्म भी इसका लार्वा होता है, जिसे कहा जाता है, इसका कॉमन नेम माना जाता है। विचुलेरिया का कॉमन नेम क्या है? फिलेरियल वॉर्म, और इसका जो लार्वा होता है उसे कहा जाता है माइक्रोफिलेरिया। ठीक है, और ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, याद रखना है क्या होती है? इन्फेक्टिव स्टेज भी होती है। ठीक है, अब आता है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा होता है, जो कि सिर्फ एक ही लार्वा, याद रख लो, इंपॉर्टेंट लार्वा के बारे में ही डिस्कस किया हूं मैं। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट इन एनिलिड्स। ठीक है, कोई भी एनिलिड का एग्जांपल देगा बता देना ट्रोकोफोर लार्वा होता है। अब ये आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा मेनली क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, बट इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैगोट है भाई, किसका लार्वा है? हाउस फ्लाई का लार्वा है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? लार्वा हैं। ठीक है, जो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। कैटरपिलर होते हैं, ये लार्वा किसके हैं? बटरफ्लाई के हैं, सिल्क के हैं, मॉथ के हैं। ठीक है, तो व्रिगलर लार्वा किसमें पाया जाता है? मॉस्किटो में पाया जाता है। ठीक है, ये व्रिगल लार्वा का डांस करता रहता है, देखा होगा आपने, गंदे पानियों में एकदम से इस तरीके से मूवमेंट करते रहता है। ठीक है, तो किसका लार्वा? मॉस्किटो का लार्वा, इसलिए कहते हैं कि पानी को इकट्ठा ना होने दिया जाए। ठीक है, अगर आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू चल रहा है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सारे कोई भी लार्वा आता है तो वो सारे किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं। इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, मोलस्का इंपॉर्टेंट है। ट्रोकोफोरा लार्वा जरूर पता होना चाहिए। ट्रोकोफोरा लार्वा और वेलिगर लार्वा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रोपोड्स में होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोपोड में नाम आते ही गैस्ट्रोपोड, मोलस्का में आता है, मोलस्का के अंदर पाया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा, याद रह जाएगा। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ग्लोसिडियम लार्वा होता है जो किस में पाया जाता है? ग्लोसिडियम लार्वा होता है यूनियम पाया जाता है, मोलस्का का यूनियम पाया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये भी पता था तो आंसर निकाल ले जा रहा था। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताएं, मोलस्का का अंदर पाया जाता है टोर्जन। टोर्जन मतलब बॉडी को रोटेट करता है। क्या करता है? बॉडी को रोटेशन करता है। अब फर्स्ट ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, दोनों को मिलाकर कितना बन जाता है? 180 डिग्री पर बॉडी को रोटेट करता है। यानी कि अगर उसका माउथ अगर यहाँ पर है तो बाद में माउथ, आफ्टर टोर्जन के बाद माउथ यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अपनी ये बॉडी के जितने भी इंटेस्टाइन वगैरह होता है उसको रोटेट कर लेता है 190 डिग्री पर। कितने पर? 180 डिग्री पर। ठीक है, सॉरी 180 डिग्री पर क्या करता है? रोटेट करता है। पहले 90 पर करेगा, फिर 90 पर करेगा। ठीक है, इस तरीके टोटल रोटेशन में कितने करता है? 180 डिग्री करता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, टोर्जन किस में पाया जाता है? गैस्ट्रोपोड्स में पाया जाता है। अब आते हैं इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा से भी डाइपिलुरुला लार्वा होता है, बाइपिनेरिया लार्वा होता है, ब्रेंक्यू लार्वा होता है। किसमें मिलते हैं ये? स्टारफिश के लार्वा हैं। ठीक है, इकिनोप्लूटस किसका लार्वा है? इकिनस का है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछना चाहिए, ठीक है। क्यों पूछा जाना चाहिए? सी अर्चिन है ये, और ये हमारा क्या होता है? मॉडल ऑर्गेनिज्म है सी अर्चिन, ठीक है। और ऑरिकुलेरिया लार्वा क्या किस में होता है? सी कुकुम्बर में होता है, ठीक है। ऑफियोफ्लोटस लार्वा किस में होता है? बेटल स्टार में होता है। डोलुलेरिया लार्वा क्या किस में होता है? एंटीडोन में होता है। फीदर स्टार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हेमिकोडेटा में। हेमिकोडेटा का एक ही लार्वा याद रखो, टॉर्नेरिया लार्वा। क्या नाम है इसका? टॉर्नेरिया लार्वा, प्रेजेंट इन द ब्लेनोग्लोसस, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोडेटा में कौन सा आता है? एमनोसिटस लार्वा आता है। पेट्रोमाइजिन फिशेस में आता है, जो कि जिनका माउथ क्या होता है? बिल्कुल राउंड टाइप का होता है, लेम्प्रे, ठीक है। और मैगजीन वगैरह है। एसिडियन लार्वा होता है, टेडपोल के नाम से जाना जाता है। ये किसमें मिलता है? हर्डमेनिया मिलता है, ठीक है। हर्डमेनिया मिलता है, और इनका जो स्टोर फूड होता है सेल्यूलोज होता है। बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात आती है क्लास एम्फीबिया। किसके अंदर आता है एम्फीबिया? टेट्रोपोडा है, सीधी सी बात है, कोडेट के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर याद रखो टेडपोल। क्या याद रखो? टेडपोल लार्वा होता है, फ्रॉग में मिलता है। एक्सोलेटल लार्वा होता है, जो सलेमंदर में मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेल प्रेजेंट होती है ना भाई, सलेमंदर होता है जो टेल एम्फीबियन है, इस तरीके से होता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा वो मिलता है आपको, क्या मिलता है यहाँ पर? इसके अंदर इसकी टेल को अगर एक बार तोड़ दो फिर दोबारा आ जाती है, यानी कि रीजनरेशन पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एम्फीबियन के आपको दो लार्वा हो गए, एक्सोलेटल लार्वा और टेडपोल लार्वा। अब आते हैं जो 2K20 यानी कि 2020 का क्वेश्चन, जो जून का एग्जाम लास्ट एग्जाम हुआ है, उसमें यही एग्जाम में पूछा गया है 4 नंबर का। अगर जिस बच्चे को थोड़ा बहुत पता था वो 4 नंबर अपनी पॉकेट में लेकर आ गया, ठीक है। पहला तो सबसे पहला पकड़ो उस चीज को, ओबेलिया। मैंने शुरू में बात करी थी, किसका होता है? किसका होता है ओबेलिया? प्लेनुला का होता है, ठीक है। ओबेलिया का लार्वा कौन है? प्लेनुला है। अब बी का देखो, बी का थर्ड, ठीक है। सिर्फ एक में ही मिल रहा, आंसर यहां निकालो, टाइम बचाओ और भागो, ठीक है। ये तो होगी आपकी अप्रोच कि आप आंसर बचाओगे और टाइम बचाकर निकल जाओगे, 4 नंबर आराम से निकल जाओगे, ठीक है। अब टेनिया का किस में होता है? हेक्साकेंथ में होता है, ठीक है। और आप यूनियो अभी पढ़कर आए हैं, ग्लोसिडियम, ठीक है। ब्लोनोग्लोसस अभी पढ़कर आए हैं, टॉर्नेरिया लार्वा। और मिरास्टेडियम किसका था? फेसियोला का था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी इतना इंफॉर्मेशन था तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हेक्साकेंथ आया है, कौन आया भाई? हेक्साकेंथ आया, ठीक है। और हेक्साकेंथ से फिर क्या बनता है? हेक्साकेंथ से क्या बनता है? सिस्टी सर्कस बनता है। सिस्टी सर्कस से फिर क्या बनता है बताइए? एक तो हेक्साकेंथ था, एक सिस्टी सर्कस था। किसका? ये टेनिया सोलियम हो या टेपवर्म हो, ये सब का लार्वा यही है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। यहाँ तक अब लेक्चर कंप्लीट हो गया है, पूरी तरह से आपके लार्वा कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं लार्वा को एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएंगे। 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है हर साल, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी आपके पास।